हेलो सौम्या, मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंचा हूँ, तुमसे बात करता हूँ। उस गवार मंगल ने तुम्हारी कुंडली में न जाने कितने पुलिस स्टेशन के चक्कर लिख दिए थे। थैंक गॉड इस बार वो अंदर है और तुम बाहर। अब इस सिचुएशन का फायदा उठाओ। मतलब यार मतलब सिंपल है, तुम ही हो ना जो उसकी बेल करवा सकते हो। मत करवाओ। हाँ, तुम वहाँ पुलिस से थोड़ी बहुत बातें करो और निकल जाओ वहाँ से। और फिर अम्मा से कह देना ना कि बेल नहीं हुई। ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है। सौम्या, मेरा बस चले ना तो उसे वहीं पटक दो, पर ऐसा कर नहीं सकता ना। बच्चों से क्या कहूँगा? अरे आदित्य कम ऑन यार, कौन सी उसे कोई उम्र कैद की सजा मिलने वाली है। एक रात के लिए रहने दो ना उसे जेल में, सारी अकड़ निकल जाएगी उसकी। और हाँ, मुझे भी चांस मिलेगा तुम्हारी अम्मा को प्रूव करने का कि जब मंगल यहाँ नहीं है घर में तो मैं बच्चों का, घर का कितने अच्छे से ख्याल रखती हूँ। और हाँ आदित्य, मंगल जब एक रात जेल में काट के वापस आएगी ना, तब तुम्हारी अम्मा को समझ में आएगा ये जो महान और आदर्श बहू का मेडल देके रखा है ना मंगल को, वो उसके लायक ही नहीं है। मंगल को हो गई है जेल और यहाँ पर गिरफ्तार होकर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब भाई सौम्या का प्लान कामयाब हो गया है। ये सारी चीजें सौम्या ने की है ना, हमने देखा था एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर नकली पनीर भाई वो किसी एक औरत को दे देती है और उसको पैसे का पहले लालच देती है। यहाँ पर वो औरत से बोलती है तुम्हें पैसे कमाने ना, तो मेरा एक काम करना, और यहाँ पर जो असली पनीर होता है उसको नकली पनीर में कन्वर्ट करके वो भाई रख देती है। अब जैसे यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है ये पता करने के लिए कि ये नकली पनीर है असली पनीर है, और जैसे वो टेस्ट करता है तो पता लगता है तो नकली है। और यहाँ पर जो मंगल है वो बार बार यही कह रही है कि भाई मैंने तो असली पनीर बनाया था, अच्छे टेस्ट वाला बनाया था, जो खराब वाला पनीर था ना मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। वो जैसी डस्टबिन वगैरह देखती तो वहां पर तो कुछ भी नहीं होता है, वो रोती भी जाती है। यहाँ पर भाई मंगल सबको बोल भी रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुसुम को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है और कुसुम को वो यही कह रही है कि अम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है और मैं ऐसे कैसे किसी का नुकसान कर सकती हूँ। और वही पुलिस वाले और जो फूड इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं ना यहाँ पर वो ऑफिसर, वो बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती थी तुम्हारी सिर्फ इस हरकत की वजह से, क्योंकि तुमने जो हलवा बनाया था ना कल उसमें बहुत सारा फूड पॉइजनिंग था। अब ये हलवा तो भाई यहाँ पर मंगल ने बनाया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मंगल बोलती है कि मैं तो सिर्फ नौकरी कर रही थी और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो जैसा उन्होंने हलवा दिया था मैंने वैसे ही बनाया था, तो यहाँ पर भाई जो ओनर होता है वो भी आ जाता है। ओनर सारा इल्जाम मंगल के ऊपर लगा देता है और कहता है कि मंगल को मैंने कल से बुलाया और देखो इसने क्या कुछ कर दिया। पिछले 2 दिन से भाई हमारे यहाँ ये सारी चीजें हो रही है, इससे पहले तो कभी भी किसी ने हमारा खाना खाया था तो कुछ भी नहीं हुआ था, और सारा इल्जाम मंगल के ऊपर लग जाता है और मंगल को कर देते हैं गिरफ्तार और ले जाते हैं अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन। अब भाई पुलिस स्टेशन में यहाँ पर मंगल का दोबारा से दिमाग चलता है और मंगल कहती है कि आप एक काम करो, आपने बोला है ना कि 10 किलो हलवा बना था, अब कोई 5 किलो हलवा कोई और आदमी ले गया था और 5 किलो जिसने खाया है उन सब लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो अब ठीक है फूड पॉइजनिंग वाले तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जिसने 5 किलो हलवा अलग से ले गया था ना, पहले आप उन लोगों को बुलाओ और उनसे पता करो कि उनको कहीं वाकई में फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर वो ठीक ठाक है। अब ये सारी चीजें पुलिस को भी समझ में आ जाती है और उनको भी थोड़ा थोड़ा शक होता है कि हो सकता है मंगल को फंसाया गया हो, और यहाँ पर जब पता लगेगा कि वो जो सारे लोग हैं जिन लोगों ने 5 किलो हलवा अलग से लेके गए थे वो बिल्कुल ठीक हैं, तो यहाँ पर भाई मंगल की बेगुनाही साबित हो जाएगी और मंगल आ जाएगी पुलिस स्टेशन से बाहर। अब वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लिपिका के ससुराल वाले आ गए, यहाँ पर रोके की तैयारी वगैरह चल रही है। अब जो लिपिका की सास है ना वो थोड़ी ज्यादा टिपिकल सी है और बार बार वो मंगल के बारे में पूछ रही है कि भाई शांति ये बताओ आपकी बड़ी बेटी कब आने वाली है, और एक काम करो अगर नहीं आ रही है तो हमें वीडियो कॉल ही करा दो। अब जैसी वीडियो कॉल की बात होती तो यहाँ पर सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है अगर वीडियो कॉल हुआ तो सबको पता लग जाएगा कि भाई वो तो पुलिस स्टेशन में है और जेल के अंदर बंद है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पर लिपिका का रिश्ता टूट जाएगा। तो यहाँ पर भाई शांति तो घबरा जाती है, लेकिन इतने में कार्तिक आता है और कार्तिक सारी चीजें संभाल लेता है। तो अब देखते हैं कार्तिक कितनी देर तक सारी चीजें संभालेगा और यहाँ पर मंगल कितनी देर में भाई सारे ससुराल वालों के सामने आ जाएगी, या फिर यहाँ पर सौम्या का प्लान हो जाएगा कामयाब।